अब हम बात करने जा रहे हैं उपमा अलंकार के बारे में। तो जो उपमा अलंकार होता है यह अर्थ अलंकार के अंतर्गत आता है। मैं आपको बताऊंगा कि उपमा अलंकार का नियम क्या होता है, इसके उदाहरण को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं, उपमा अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, उपमा अलंकार से संबंधित प्रश्न में कौन कौन से प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके उदाहरण को कैसे समझेंगे। उपमा अलंकार से संबंधित सभी चीज़ों को हम बारीकी के साथ सीखने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं उपमा अलंकार के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं उपमा अलंकार के बारे में। उपमा का एक सिंपल सा अर्थ होता है। उपमा का क्या अर्थ होता है, आइए जानते हैं। उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। जी हाँ, उपमा अर्थात तुलना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने उपमा अलंकार का परिभाषा लिख दिया है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। यह मैंने उपमा अलंकार की परिभाषा लिखा है। आइए उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। अब हम बात करते हैं उपमा अलंकार के अंग और उपमा अलंकार के प्रकार के बारे में। तो उपमा के जो अंग होते हैं, उपमा अलंकार के अंग ये 4 प्रकार के होते हैं और उपमा अलंकार के जो प्रकार होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम उपमा अलंकार के अंग के बारे में बात करते हैं। तो इसके 4 अंग में हो जाएगा। पहले नंबर पे है हमारा उपमेय, दूसरे नंबर पे है हमारा उपमान, तीसरे नंबर पे है हमारे पास वाचक शब्द, चौथे नंबर पे हो जाएगा हमारे पास साधारण शब्द। साधारण शब्द को साधारण धर्म भी कह दिया जाता है। अब हम उपमा अलंकार के प्रकार के बारे में यदि बात करें तो पहला प्रकार हो जाएगा हमारा पूर्णोपमा अलंकार और दूसरा प्रकार हो जाएगा हमारा लुप्तोपमा अलंकार। तो यह हमारा उपमा अलंकार है। इसके बाद उदाहरण देखने से पहले एक बार इसे फिर से रिपीट कर देता हूँ कि उपमा अलंकार, तो उपमा का अर्थ तुलना होता है। परिभाषा क्या हो गया, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा के अंग 4 प्रकार के होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमा अलंकार के 2 प्रकार होते हैं, पूर्णोपमा अलंकार, लुप्तोपमा अलंकार। जिस प्रकार से छंद के अंग और प्रकार अलग अलग होते हैं उसी प्रकार से उपमा अलंकार में भी अंग और प्रकार अलग अलग होते हैं। उदाहरण के जरिए हम इसके अंग और प्रकार को अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पे एक उदाहरण लिख देता हूँ और उसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक उदाहरण लिखा है कि पीपर पात सरिस मन डोला। इसका अर्थ है कि पीपल के पत्ते जैसा हमारा मन हिलता डुलता है। तो उपमेय का मतलब हो जाएगा जिसकी तुलना की जाए। जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। उपमान का अर्थ होता है जिससे तुलना की जाए। जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं, जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। वाचक शब्द के अंतर्गत समानता बताने वाले शब्द आते हैं। अब समानता किस प्रकार के शब्द बताते हैं, जैसे कि सा, सम या फिर जैसे, इस प्रकार से शब्द जो हैं यह वाचक शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब साधारण धर्म में क्या आते हैं, साधारण धर्म में वह आते हैं जो उपमेय और उपमान दोनों मिलके एक कामन, एक उभय काम करते हैं। मतलब कि उपमेय और उपमान दोनों जो काम करे वह काम ही साधारण धर्म के अंतर्गत आता है। तो उपमेय और उपमान इन दोनों के काम को ही हम क्या कह सकते हैं, साधारण धर्म कह सकते हैं। उपमा के प्रकार थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले हम उपमा के अंग को समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। पीपर पात सरिस मन डोला, यानी कि पीपल के पत्ते जैसा हमारा मन डोलता है।
जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय है और जिससे तुलना की जाए वह उपमान है। तो इस वाक्य में मन की तुलना पीपल से की जा रही है। किसकी? मन की। तो मन क्या हो गया? मन उपमेय हो गया, क्योंकि जिसकी तुलना उपमेय होता है इसलिए मन उपमेय हो गया। जिससे यानी कि पीपल से, तो जिससे तुलना यानी कि उपमान, पीपल हमारा हो गया उपमान। तो इस वाक्य में देख सकते हैं मन हमारा उपमेय हो गया, पीपल हमारा उपमान हो गया। वाचक शब्द देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला, यानी कि पीपल के पत्ते जैसा हमारा मन भी डोलता है। तो यहाँ पे जो पीपर पात है ये दोनों ही हमारा उपमान होगा। वाचक शब्द यानी कि समानता, समानता इसमें सरिस वाला जो शब्द है यह समानता ला रहा है, इसलिए वाचक शब्द हो जाएगा हमारा सरिस। और साधारण धर्म यानी कि उपमेय और उपमान, उपमेय क्या है? मन, और उपमान क्या है? पीपल। दोनों में एक समान काम क्या हो रहा है? डोलने का काम हो रहा है, इसलिए यह हो जाएगा हमारा साधारण धर्म, जो काम दोनों में होता है। अब हम ध्यान देंगे पीपर पात सरिस मन डोला, इस वाक्य में पाएंगे कि जिसकी तुलना यानी कि मन की तुलना जो उपमेय है किससे किया जा रहा है? जिससे यानी कि उपमान यानी कि पीपल के पत्ते से किया जा रहा है। वाचक शब्द समानता दोनों में दर्शा रहा है सरिस, और दोनों में कॉमन यानी कि साधारण धर्म निभा रहा है डोला। देख सकते हैं इसमें हमें उपमान मिला हुआ है, वाचक शब्द भी मिला हुआ है, उपमेय भी मिला हुआ है और साधारण धर्म भी मिला हुआ है। कहने का मतलब है कि उपमा के अंग के चारों प्रकार मिले हुए हैं। तो जिस भी वाक्य में उपमा के अंग के चारों प्रकार मिलते हैं वह पूर्णोपमा अलंकार कहलाता है। मान लीजिए इसमें से कोई एकाक वाक्य गायब होता, पीपर पात सरिस मन डोला के जगह में पीपर पात सरिस डोला लिखा होता, मन गायब होता यानी कि उपमेय गायब होता इस वाक्य से, सिर्फ पीपर पात सरिस डोला लिखा हुआ होता तो वहाँ पे लुप्तोपमा अलंकार होता। कहने का मतलब है उपमान, वाचक, उपमेय, साधारण धर्म चारों में से यदि कोई भी एक शब्द गायब हो तो वहाँ लुप्तोपमा अलंकार होता है, और चारों यदि विद्यमान हो तो वहाँ पूर्णोपमा अलंकार होता है। एक और उदाहरण से इसे हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक वाक्य लिखा है कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इसी को ऊपर में लिख देता हूं कि मुख चंद्रमा के समान है। अब यहाँ पे देखिए मुख चंद्रमा के समान सुंदर है और ये लिखा हूं मुख चंद्रमा के समान है। तो इन दोनों वाक्य में देखिए तो खाली सुंदर का अंतर है। इस वाले वाक्य में सुंदर लिखा हूं और इस वाले वाक्य से सुंदर गायब है। अब हम इसमें उपमेय उपमान सबसे पहले देखते हैं। तो उपमेय जिसकी तुलना की जाए, किसकी तुलना की जा रही है? मुख की। तो मुख हमारा क्या हो गया? उपमेय हो गया। इस वाले वाक्य में भी उपमेय हो गया हमारा मुख। जिससे तुलना की जाए उपमान, चंद्रमा से तुलना की जा रही है तो चंद्रमा हो गया हमारा उपमान। यहाँ पे भी हो गया हमारा चंद्रमा उपमान। वाचक शब्द यानी कि समानता वाले शब्द सा, समान, जैसे इस प्रकार से। तो समान देखिए, ये समान वाला जो शब्द है यह हो गया हमारा वाचक शब्द, समान इसमें भी है, यह हो गया हमारा वाचक शब्द। साधारण धर्म जो उपमेय और उपमान दोनों में स्थित हो, तो मुख उपमेय है, चंद्रमा उपमान है, और दोनों में क्या स्थित है? दोनों ही सुंदर हैं। तो ये जो सुंदर है यह हो गया हमारा साधारण धर्म। लेकिन इस ऊपर वाले वाक्य में हमारा साधारण धर्म यानी कि सुंदर शब्द उपस्थित नहीं है। अब ध्यान देंगे कि जो ऊपर वाला वाक्य है इसमें हमारा पहला उपमेय है, दूसरा उपमान है और तीसरा वाचक है। लेकिन इस दूसरे वाले शब्द में उपमेय है, उपमान है, वाचक है और साधारण धर्म है। यानी कि उपमा के अंग के चारों प्रकार इस दूसरे वाले वाक्य में मौजूद है, जिस वजह से यह पूर्णोपमा अलंकार का उदाहरण है। यह पूर्णोपमा अलंकार के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन पहले वाले वाक्य में हमारा साधारण धर्म अनुपस्थित है, जिस वजह से यह लुप्तोपमा अलंकार के अंतर्गत आएगा। तो लुप्तोपमा अलंकार और पूर्णोपमा अलंकार जो होते हैं यह उपमा अलंकार के ही प्रकार होते हैं। तो हम बात कर रहे थे उपमा अलंकार के बारे में। उपमा अलंकार का अर्थ होता है तुलना करना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना
किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के अंग देखते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। उपमेय, उपमेय यानी कि जिसकी तुलना की जाए। उपमान, उपमान यानी कि जिससे तुलना की जाए। वाचक शब्द यानी कि समानता वाले शब्द, समान, सा, जैसे, इस प्रकार से। साधारण धर्म वाले शब्द यानी कि उपमेय और उपमान दोनों ही मौजूद हो एक ही शब्द में, उसे साधारण धर्म वाले शब्द कहते हैं। उपमा के प्रकार पूर्णोपमा अलंकार और लुप्तोपमा अलंकार, ये 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे उदाहरण देखिए, मुख चंद्रमा के समान है और मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। दोनों में खाली एक ही शब्द का अंतर है, सुंदर का। तो यहाँ पे देखिए, मुख यानी कि मुख की तुलना की जा रही है, जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। और जिससे यानी कि चंद्रमा से तुलना की जा रही है, तो जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। और सम, समान, इस तरीके से जो शब्द होते हैं, सम, समान, सा, जैसे, ये वाले शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। और जो शब्द उपमेय और उपमान यानी कि मुख और चंद्रमा दोनों की विशेषता एक ही शब्द में बता दे, जैसे कि सुंदर, मुख भी सुंदर है, चंद्रमा भी सुंदर है, तो वह शब्द हमारा साधारण धर्म कहलाता है। पहले वाले वाक्य में उपमेय उपमान वाचक हैं लेकिन साधारण धर्म नहीं है, इस वजह से एक शब्द लुप्त है, इस वजह से यह लुप्तोपमा अलंकार है। दूसरे वाले वाक्य में सभी अंग मौजूद हैं, इस वजह से यह पूर्णोपमा अलंकार है। उम्मीद करता हूँ कि आपको उपमा अलंकार समझ आया होगा।